चलिए मोहित, अब आते हैं हम मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। पिछले एक साल में बेहतरीन धमाकेदार प्रदर्शन हमने देखा है दोनों ही कैटेगरीज की तरफ से, दोनों ही इन स्पेसेस से। अब इसी कैटेगरी में हम कौन सी स्कीम आज बताएंगे दर्शकों को? जी देखिए स्वाति, मिड कैप जो कैटेगरी है वहां पर आप 101st कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन से लेकर 250वीं कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन तक जा सकते हैं। ये एक फंड मैनेजर को मैंडेट दिया हुआ है सेबी ने अपने डेफिनेशन में। 150 कंपनीज का यूनिवर्स है, उसमें से आपको चुनना होता है। मिड कैप अगर आप सूचक भी देखें तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो मिड कैप में मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है स्कीम्स के पास में वो ये है कि रीजनेबली प्राइस्ड स्टॉक को चुनना। तो बहुत ही कम स्कीम्स आपको ऐसी मिल पाएंगी जहां का पी रेशियो जो है ओवरऑल स्कीम का वो एक रीजनेबल स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और ये मेरे लिए एक बड़ा सूचक बन जाता है, बिकॉज मार्केट में डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि फ्रॉडी हो चुके हैं, जहां पर बहुत एक्सट्रीम में वैल्यूएशन जा चुका है। तो उनसे कैसे फंड मैनेजर अपना बचाव करता है और कैसे रिस्क मैनेज करता है, वो की क्राइटेरिया है। तो उसको देखते हुए जो मैंने चुनाव किया है वो है ईडलवाइज मिड कैप फंड। 2-3 कारण है। एक तो स्कीम का साइज बहुत छोटा है, कुछ 1360 करोड़ के आसपास का ईएम है, जो इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। क्विकली फंड मैनेजर अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकता है, इन आउट मूव कर सकता है। इसमें 72% मिड कैप है, 23% स्मॉल कैप है। एक अच्छा बैलेंस बना रखा है मिड और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है स्कीम में। प्रदर्शन के लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और हर्षद पटवर्धन एक नामचीन फंड मैनेजर, काफी सालों से स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। ये अभी से नहीं, ईडलवाइज के टाइम से नहीं, बट जेपी मॉर्गन जब एएमसी हुआ करता था वहां से आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड जिसे मैं बोलूंगा। और इनका पोर्टफोलियो भी अगर आप देखें स्वाति, तो कुछ अच्छे नाम सीमेंट सेक्टर के, इंजीनियरिंग पर ये लोग थोड़ा सा हैवी है, कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा हैवी है, जो कि मुझे लगता है कोविड के बाद वाले काल में ये सारे सेक्टर्स अच्छा करने चाहिए, जैसे कोर इकोनॉमी बोलते हैं। तो वहां पर इनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छी तरह से पोजिशनड है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिंदल स्टील एंड पावर, ओडिशा सीमेंट, जेके सीमेंट, अच्छे नाम कुछ मिड कैप क्षेत्र के इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। तो मेरा चुनाव रहेगा ईडलवाइज मिड कैप स्कीम। स्मॉल कैप की अगर बात करें स्वाति, तो यहां पर एक बहुत ही पुराना स्कीम है जिसे पहले डीएसपी माइक्रो कैप कहा जाता था, जिसका नाम चेंज होकर डीएसपी स्मॉल कैप हो गया। 2007 से ये स्कीम चल रही है, कुछ 13-14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा फंड। बीच बीच में इस फंड को काफी बार बंद किया गया, फिर खोला गया, बिकॉज कॉर्पस जैसे ही बहुत बढ़ जाता है खोलने के बाद, तो स्मॉल कैप में अमूमन फंड मैनेजर्स उसे बंद कर देते हैं ताकि उसे मैनेज किया जा सके स्कीम को। स्कीम का कॉर्पस स्मॉल कैप कैटेगरी के लिहाज से आज भी थोड़ा ज्यादा है, कुछ 7200 करोड़ के आसपास। बट स्टिल जिस तरह से इसे मैनेज किया गया है, विनीत सामरे जो कि सीआईओ है डीएसपी के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे मैनेज किया है। और रेशम जैन को फंड मैनेजर हैं इसके, तो काफी अच्छी तरह से इसे मैनेज किया है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्कीम के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत हाई पे चल रहा है वैल्यूएशंस के लिहाज से, और आप इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो वो 19 टाइम के मल्टीपल पर है स्वाति। स्मॉल कैप क्षेत्र में इतना रीजनेबली प्राइस स्कीम मिलना बहुत मुश्किल है। और पोर्टफोलियो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है आपको। अतुल लिमिटेड, नीलकमल लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरीज, केपीआर मिल, काफी अच्छे नाम हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर मैं डीएसपी स्मॉल कैप के साथ बेझिझक होकर जा सकता हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप हाई रिस्क होते हैं, तो इन्वेस्टर्स प्लीज अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही इन क्षेत्रों में, इन कैटेगरीज में प्रवेश करें, अदरवाइज लार्ज और फ्लेक्सी कैप में बने रहे।